ये भाई साहब एक ये हमारे सामने खड़े हुए ये मौसूफ एक ये डॉक्टर अख्तर कुरैशी साहब, ये मौसूफ साहब जो है, ये दोनों आपस में बैठ के मुशावरत कर रहे थे। मुशावरत क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। और बेसिकली हम लोग कल सुबह मैच खेलने के लिए सुबह उठे हैं और ग्राउंड के लिए निकले हैं घर से। रास्ते में इन लोगों की किसी बात पर जिद बहस हुई और वो जिद बहस वो नॉर्मली होती नहीं है, जैसे अभी करके दिखा हाँ, तो दो हम जुल्फों के दरमियान इसने जो कहा, दो सांडुओं के दरमियान में वहाँ पर ये लागतबाजी शुरू हो गई, टसरबाजी शुरू हो गई। और टसरबाजी का जो बेसिकली जो मोटिव था वो आमतौर पे जैसे यारों दोस्तों में हो जाती है, अच्छा अभी करके दिखा। तो वहाँ नाश्ते के ऊपर ये भाई साहब डॉक्टर अख्तर कुरैशी हमारे बड़े मोहतरम सरदार भी हैं और वो शान साहब जो हैं, इनमें दरमियान में दोनों में ये ज़िद बहस होना शुरू हो गई। अब जब ज़िद बहस हुई है तो उसका अल्टीमेट जो हुआ वो मैं आपको शॉर्ट करके बता दूँ, वीडियोस में आप देख भी लीजिएगा। वो ये हुआ है कि हम लोग उसी पोजीशन में बैठे हुए जिस वक्त नाश्ता कर रहे थे और घर से असल में हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए निकले थे, तो उसी पोजीशन में हम लोग इस वक्त 1000 किलोमीटर दूर उठकर आ चुके हैं। आईडी कार्ड्स नहीं उठाए, वॉलेट्स नहीं उठाए, हम लोगों के पास एटीएम्स नहीं थे। हम लोग भावन नगर से साहिवाल तक जो है वो ये सोच में रहे कि आखिर हम वाकई ही जा भी रहे हैं कि नहीं। फिर कुरैशी साहब के और शान साहब के हमजुल्फ हैं अली भाई, उनसे हमने कोई 1-1.5 लाख रुपया पकड़ा और जो है ना उनका एटीएम लिया और उसके बाद फिर हम लोग इस्लामाबाद स्टे किया। इस्लामाबाद में हम लोगों ने फिर वहाँ से कुछ अपनी शॉपिंग की, जो पहनने के लिए तो कुछ मिले, टूटी हुई जूतियों में, गंदे कपड़ों में नाश्ता करने के लिए निकलने वाले 1000 किलोमीटर दूर आ गए हैं। इससे ज़्यादा पागलपन और आपने शायद कहीं और ना देखा हो, लेकिन शायद लाइफ इसी का नाम है, दोस्तों के साथ और इस तरह के एडवेंचर्स में मज़ा आ रहा है। बाकी सारा आप वीडियो में देख ही लेंगे। क्या कुरैशी साहब मुझे ये बताओ, हमारा क्या कसूर था? हमें किस लिए लेके आए? हमें किस चक्रों में तुम्हें घर से मैच तुम्हारा और सुनोगे गाली बट साहब ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ किस चक्कर से इन्होंने जलील किया है? उन्होंने पता लग गया कि मैं आपको बता दूं नाज़रीन, इन सांडुओं की हर वक्त लगती रहती है और ये इस लगने के चक्रों में हमने अब ये करारदाद पास की है कि जदों ये भिड़नगे असी उतो बच जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये हरकतें दोबारा ये हरकतें करते हैं, ये 1-1 मिनट के अंदर शर्तें लगाते हैं और उसके बाद शर्तों के अंदर जो वहाँ पे मौजूद होते हैं ना सारे हम लोग भुगतते हैं। जैसे अभी कह रहे थे ना, अब शर्त हमारी लगी थी, तुम क्या अपनी, बस दैट्स व्हाट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं क्या बेइज्जती बुस्ती ना करी, लाउडर ऑन है। कौन जा रहे हो आप? हम लोग नथिया गली। ऐसे बस ये कुरैशी साहब का दिमाग हिल गया, जापा हिल गया कुरैशी साहब का। एक बट्टू साहब हिले हुए हैं, एक कुरैशी साहब हिला हुआ है, एक शान है पागल हिला हुआ। तो आप पहन के क्या दे हो, साथ क्या दे हो? निक्कर और टी शर्ट, चप्पल। साथ कुछ भी नहीं लेके जा रहे? कुछ भी नहीं लेके जा रहा। नाश्ता इन्होंने करवाने के लिए बहाने से बुलाया और गाड़ी में दबा के ले गए। अम्मी को जरा हैंडल कर लें। मुझे पता, मजाक कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। मैं भी यही समझ रहा था। आप मुझे वीडियो बना के ना सेंड कर देना। और दूसरा मैं ये कह रही थी कि कितने दिन का प्लान है? ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो अगवा करके ले जा रहे हैं, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा साहिवाल पहुंचने। ये है साहिवाल से अली भाई, जिनसे हमने लिए 2 लाख रुपए उधारे और कुरैशी साहब ने अपने लिए 2 शलवार कमीज़ भी। यहाँ पर भी कुरैशी साहब और शान में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और यूं हम लोग गिरते पड़ते इस्लामाबाद पहुँचे, जहाँ हमारे एक और दोस्त गजनफर ने हमें एक शानदार पुरतकल्लुफ़ और इंतहाई लजीज डिनर करवाया। और यूं एक ऐसा सफ़र जारी रहा जिसकी ना तो हमें मंजिल का पता था और ना ही वजह का। अब नाश्ता कर चुके हैं और ये हम लोगों ने तकरीबन सभी लोगों ने माशाल्लाह से कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये मुजम्मिल की शर्ट है, ये मुजम्मिल की शर्ट है, ये शान की शर्ट है, ये जूते हमने जो ना अब खरीदे हैं, ठीक है। ये भाई साहब ने अपनी फैमिली मंगवा ली थी और वो फैमिली अपने कपड़े पहने इन्होंने और हम सब ने मंगवा पहने हैं। इस सारी बात का हिसाब भावनगर जाके होगा। मांगे ताने नींद पूरी हुई है तो फ्रेश हो गया। तो भाई साहब अब हम अगले स्टॉप पे जा रहे हैं।
ग्राउंड है ये, इसको आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स स्कूल है यहाँ पे फौजियों का। मरी में इससे ज़्यादा मैंने मतलब इस तरह की एक स्पेस नहीं देखी, और ये भी बेसिकली बाद अंग्रेज़ों ने बनाई थी, मतलब अंग्रेज़ फ़ौजियों ने, उसके बाद इसको रेनोवेट पाकिस्तानी फ़ौजियों ने किया है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक जगह है, और नॉर्मली वैसे यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। हम लोग भी आप कह सकते हैं कि हाँ हाँ खेल लो आज। सो शान साहब ने अभी कहा है जनाब के 2 बॉलें हम भी खेल लें। सो लेट्स सी कि हमें वहाँ पे खेलने की इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती। ये सामने पवेलियन है, और एक दो और चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें बाकायदा हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये ग्राउंड कैसे बनाया गया था। सो इट्स अ लवली प्लेस, लेकिन यहाँ पे खेलना या आना आमतौर पे अलाउड है नहीं। मैंने बोर्ड देखा था, उस पर लिखा हुआ था आम लोगों का आना मना है। सो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू कम हियर। यहाँ पर एक मैच शुरू होने लगा, वो ये पीछे हमारे तीनों प्लेयर्स हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ज़रा सी तेज़ शॉट गई तो फिर गई। तो हमारे पास बॉल एक है, और यहाँ पर नॉर्मली जो लोग खेलने आते हैं उनके पास बॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमारे पास बॉल एक है। अगर बॉल गई तो गई। सो इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए जा रहे हैं, ये तीनों लोग रूल्स डिसाइड कर रहे हैं। सो अगर बॉल यहाँ पे गई तो गई, हमारे पास एक ही बॉल है। पता नहीं मैच भी पूरा होता है कि नहीं, ये आपको बाद में दिखाया जाएगा। 2 ओवर्स में 19 स्कोर मारा है, ये 21 था, एक बार वो आउट हुआ है। तो अभी हमें 2 ओवर्स में बनाना है, 20 टू विन है। अगर एक दफ़ा आउट होता है तो 2 माइनस है, और अगर यहाँ पर बॉल गुम हो गई तो गुम करने वाली टीम हार जाएगी। ऑफ पे मारने वाले के लिए फ़ायदा है कि वो उसकी बॉल गुम होने के चांस नहीं है। अगर मैंने लेग स्टम्प पे उठाकर मार दी और वो मतलब चाहे उड़ती भी नहीं भी गई और यूं भी रोलिंग में भी अगर चली गई ग्राउंड से बाहर, तो मैच हारने का खदशा है। सो बिट डिफ़िकल्ट टारगेट फॉर मी एज़ वेल, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फर्स्ट इनिंग को मैं वीडियो में नहीं बना सका, तो कोशिश करूँगा सेकंड में, कोई ट्राइपॉड वगैरह नहीं है तो कोशिश करूँगा कि ये सेकंड इनिंग का। ऑलराइट, वेलकम टू आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स क्रिकेट ग्राउंड। 23 स्कोर बनाना है 12 बॉलों पर। शान एग्रेसिव बॉलिंग के लिए मशहूर, दानिश को अक्सर आउट करते रहते हैं, बेहतरीन बॉलिंग के लिए मशहूर, और एज एक्सपेक्टेड शानदार ऑफ साइड पे यॉर्कर कंप्लीटली बीट हुए। दूसरी बॉल करवाएंगे शान, बहुत ही शानदार बॉलिंग अगेन, एक और शानदार बॉल ऑफ साइड के ऊपर यॉर्कर लेंथ, दानिश को बांध के रखा हुआ है। 10 बॉलों पे 23 चाहिए, प्रेशर दानिश पर। एक और यॉर्कर लेंथ बॉल, बोल्ड होते हुए बचे, शानदार बॉलिंग, दानिश ने को हिलने नहीं दे रहे हैं शान। और अब 19 बॉलों पे 23 स्कोर चाहिए। चौथी बॉल शान की हाफ वॉली बनाकर छक्के के लिए उठा दिया है, और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन छक्का एक्चुअली रखा नहीं हुआ। तो 4 स्कोर 4 बॉलों पर अब तक की शानदार बॉलिंग देखने को मिली है शान की तरफ से। 5वीं बॉल, शान आए बॉल की, एक और छक्का, दानिश ने एक और छक्का मार दिया। सो आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक और चौका। 5 बॉलों पर स्कोर है 8। देखना होगा क्या होता है। शान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन दानिश ने थोड़ा कम बैक किया है। वाइड बॉल, ऑलराइट, सो वाइड बॉल हो चुकी है, स्कोर हो गया है 9। लास्ट बॉल है शान की, एक और वाइड बॉल। सो 2 वाइड बॉल्स हो चुकी हैं, स्कोर हो गया है 10। लास्ट बॉल है, ये बीट हुए, बोल्ड होते होते बचे, एक और शानदार बॉल। सो शान ने अपने पहले ओवर में 10 स्कोर दिया है। वटू साहब आए हैं बॉलिंग के लिए, आखिरी ओवर में 13 स्कोर चाहिए। इजाज़ मिर्ज़ा फेस कर रहे हैं वटू साहब और इजाज़ मिर्ज़ा के दरमियान में स्लेजिंग हो रही है। वटू साहब उसको इजाज़ मिर्ज़ा को उल्टी सीधी, बल्कि कहना चाहिए सीधी सीधी सुना रहे हैं, और उसे कह रहे हैं कि बचा ले अपने आप को जिन्ना बचा सकता है। सो आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आप ये मैच लाइव देख रहे हैं। आखिरी ओवर का खेल जारी है, स्कोर चाहिए 13। इजाज़ मिर्ज़ा करेंगे फेस डॉक्टर इकबाल वट्टू साहब को। 6 बॉलों पर 13 स्कोर
देखना होगा क्या होता है। और ये बॉल और लेग साइड पे उठाकर खेल दिया है। वटू साहब बॉल को पकड़ने, वटू साहब गिर चुके हैं। दूसरा स्कोर बनेगा। दूसरा स्कोर दानिश कह रहा है 3 आउट 30। तीसरा स्कोर के लिए भागो लो जी, ये तीसरा स्कोर लगता है रन आउट होने का खदशा। वटू साहब बॉल लेकर आए और उन्होंने लगता है आउट कर दिया। ऑलराइट जी, इजाज मिर्जा तीसरा स्कोर बनाने के हामी नहीं थे, लेकिन दानिश ने रिस्क लिया और एज एक्सपेक्टेड रन आउट हो चुके हैं। सो आखिरी 5 बॉलों पर जीतने के लिए 13 स्कोर ही चाहिए होगा, क्योंकि तीसरे स्कोर को बनाते हुए रन आउट हुए हैं। सो -2 के बाद कोई स्कोर नहीं बना। 5 बॉलों पर 13 स्कोर चाहिए। बहुत ही शानदार फील्डिंग, 2 दफ़ा गिरे हैं डॉक्टर इकबाल वटू साहब, लेकिन फिर भी उन्होंने, अब ये बहस हो रही है लोगों के, इन दोनों के दरमियान में आपस में कि फेस कौन करेगा, क्योंकि रन आउट कैसे हुआ क्या हुआ। तो फाइनली डिसाइड ये हुआ कि दानिश ही फेस करेगा। 5 बॉलों पे 13 स्कोर चाहिए। बॉल आई और ये शानदार किस्म का चौका, दानिश ने चौका उठा दिया है। सो टोटल बन चुका है इस वक्त 9 स्कोर चाहिए आखिरी 4 बॉलों पर। बैट्समैन के दरमियान में मशवरा हो रहा है। इजाज मिर्जा कह रहा है इन्हों दे पासे बंद, इन्हों दे बखियां सेक दे, इन्हों दे उत्ते फायरिंग कर। ऑलराइट, 4 बॉलें रहती हैं, एक और चौका दानिश ने उठा दिया, बॉल का वेट किया और शानदार चौका। सो अब रह गया है 3 बॉलों पर 5 स्कोर। बहुत ही शानदार मैच हमें देखने को मिल रहा है। 3 बॉलों पे 5 स्कोर, एक और बीट हो गए नाजरीन, बीट हो चुके हैं। तो 2 बॉलों पे 5 स्कोर चाहिए, एक और एज उठा दिया है। बहुत ही शानदार किस्म की शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन एज हुए और लगता है ये चौका हो गया। लो जी, आखिरी बॉल, स्कोर हो गया है बराबर। लास्ट बॉल पे एक ही स्कोर चाहिए। शान ऊपर आ गया है ताकि सिंगल रोक सके, क्योंकि अगर चौका लग गया तो फिर मैच हाथ से निकल जाएगा। तो शान आया है सिंगल पर रोकने के लिए। लो जी, ये फाइन लेग के ऊपर शॉट गया, सिंगल बन चुका है। दानिश और इजाज मिर्जा गए हैं मैच को जीत। शान ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पोस्ट मैच सेरेमनी, ये नामों की सेरेमनी है जनाब। मिर्जा इजाज साहब परफॉर्मेंस इनकी सबसे बेहतरीन रही। अगर ये ना होते तो हम ये जीत ना सकते। 1 लाख रुपया नाजरीन, मैच जीतने के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम सरदार की जानिब से। और ये हारने वाली टीम बजाय कि अपनी हार माने गुस्सा कर रही है, गुस्सा कर रहे हैं। ये नाज़रीन नोट चेक करें, आप नोट चेक करें। सरदार ये बहुत अच्छे आपने इकबाल साहब की तरफ से इकबाल साहब, आप कैसा फील कर रहे हैं? हार दा दुख नहीं, हार ऐसा ना चबलांदा है ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਹੜ ਵੀ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ मैच। नाज़रीन असल जो मैच दिया ना वो 22 ने किया। इसकी 3 बॉलें आपने वीडियो में देख चुके हैं। इस साले ने मैच मेरे से खींच लिया था, लेकिन एक तो ये थोड़ा सा थका हुआ था, दूसरा इसने अपनी लाइन और लेंथ चेंज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये 2 चौके खा गया, नहीं तो ये मैच ले गया था मेरे हाथ से। सो बहुत मज़ा आया। मरी में घूमना अपनी जगह पर, लेकिन मरी में मैच खेलने का जो मज़ा है ना दोस्तों के साथ, उसका एक अलग ही मज़ा। और फिर वो मैच जीत भी जाए आप तो इसका एक और डबल मज़ा आता है। बिट्टू साहब आ रहे हैं, आ रहे हैं के लिए पैगाम तो नोट करवा ले। क्या सीन आ रहा है उसका। मरी जहाँ मर्जी चले जाओ यही मिलेगा आपको। इंसान ब्रांड क्या सी ले लो, शुक्रिया। भाई ये कहंदा जो मैं कह रहा ना मान लो ते आज तो बात तुसी मान लेनी जेड़ा कह। ये जी पीसी भूरबन में एक ट्रैक बना हुआ है, वॉकिंग ट्रैक। अच्छी ब्यूटी है, अच्छा डेंस जंगल है और इन्होंने उसको काफ़ी अच्छा सिक्योर किया हुआ है। हाँ ये ज़रूर है इसमें ये ज़रूर इन्होंने कुतखाना डाला हुआ है कि आपको एंट्री 2000 रुपीज़ की है। सो 2000 रुपये एंट्री पीसी भूरबन मरी में आपको आने की है। टोटली चीप हरकत है, लेकिन शायद इन्होंने इसलिए किया है कि लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और इनको फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत से लोग हम जैसे सिर्फ विजिटर होते हैं। ऑब्वियसली इतना महंगा इन लोगों का खाना और रहना सहना, आई मीन 40 to 50,000 के अराउंड जो है ना वो होना, सो इट्स टू मच एक्सपेंसिव। बहरहाल ब्यूटी अच्छी है, काफ़ी घना जंगल है। मरी वैसे 99% हर जगह पर सेम ही है। आपको आबशारें वगैरह तो यहाँ पे है नहीं, तो जंगल हर तरह पे एक ही है।
सो भूरबन जो है वो भी एक अच्छी जगह है घूमने के लिए। ये सीधा रास्ता वहाँ जाता है या वहाँ? हाँ ये वॉकिंग ट्रैक है, ये नीचे जा रहा है ऐसे ना, और इस पे जब आप नीचे तो उतरते जाएंगे, चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, अगर चलना तो चलो, है सारा ऐसा ही है यार। जब भी आप घूमने के लिए आओ तो कोशिश करो दोस्तों के साथ टाइम गुजारो, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, उस पे क्या कहते हैं उसको, पॉइंट पे जाने के लिए जो जल्दबाजी जो होती है ना, उसके अंदर ना तो आप दोस्तों के साथ बैठ के टाइम गुजार सकते हैं और ना ही जो है वो फील आती है। तो सुकून अगर लेना है, घूमने का मकसद होता है सुकून लेना। अब आप अगर निकल ही आए हैं तो यार थोड़ा सा चिल करें, दोस्तों के साथ टाइम गुजारें, किसी कोई एक आधी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करें। मतलब बुक भरने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस पर भी गए, हम उस पर भी गए और हम उस पर भी गए। इसकी बजाय सिर्फ उस पर जाएं और वहाँ पे बैठ जाएं और अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारें। जैसे कि इस वक्त हम बैठे हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये घना बेग जंगल है। दूर मौज लगी है, मौज बेग मार से- सियालकोट। ओए वो So the whole story is spend some quality time with your friends. Real motive is this. अब हम पीसी भूर में खाना खाने लगे हैं और देखते हैं इन लोगों का खाना कैसा है। पैसे तो बहुत चार्ज करते हैं ये। खाने के लिए हमने सेलेक्ट किया देसी स्टाइल में आउटडोर, जिसका नाम था खैबर हुजरा। ये दुनिया का सबसे बेजायका खाना था जिसके लिए हमने 25,000 रुपये अदा किए। इसके साथ यहीं पर हमने एक म्यूज़िकल नाइट भी इंजॉय की जिसका मेयार भी सो ही था। तो अगर आप हमारी तरह सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टेटसेस लगाने के लिए पीसी भूरबन आना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा मत किया करें यार। बहरहाल इसके बाद तो हम सो ही गए। और अगर टाइम से नींद पूरी कर लें तो वही सफ़र जो आपको बहुत मुश्किल लगने लग जाता है और दिल कर रहा होता है यार किसी तरीके से पहुंच जाएं आप जहाँ पे भी जा रहे हो। सो नींद इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर ट्रैवल। वो पूरी हो जाए तो वो, और वही अब हमारी नींद पूरी हो गई है। सो गोइंग बैक टू होम स्वीट होम और चेकआउट हो गया है। ये भट्टू साहब और हमारे भाई साहब जिसने पूरे सफ़र के दौरान फ़ोन नहीं छोड़ा, फ़ोन की जान नहीं छोड़ी, और उसकी रीज़न भी थी, बेचारे का काम बीच में था तो हम इसको लेकर आ गए यहाँ पे। तो शान, भट्टू साहब, मैं, हम लोग अब वापसी निकल रहे हैं। इसके बाद नाश्ता करेंगे, फ्रेश हो गए हैं। सो वापसी का सफ़र जारी है। हाँ जी शान साहब, ओके है, नींद पूरी है? यस ओके ना, बिल्कुल ओके है सर। ओके ना। चलो जी, ओके हो गया जी। शान ना गुलाब बंदा ओके तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर नहीं यार, शान दे नाल ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। मेरा टीममेट है क्या? फिर ठीक है। अच्छा ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। साढ़ा तो चैलेंज मौजूद है क्या साढ़ा? ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪਾਪਾ ਮੈਚ ਕਰਾ। साढ़ा खेलना है, बेस्ट ऑफ 3 खेलना है क्यों जी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ मिर्जा साहब निकली है फिर? जाना पड़ता है सर। लो जी चेकआउट हो गया जी, निकल रहे हैं हुन नहीं रुकना किधर। इंशाल्लाह।